नमस्कार। आज हम हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HIL के IPO पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये आईपीओ आजकल काफी सुर्खियों में है, खासकर यूट्यूब वगैरह पर। बिल्कुल, शेयर बाजार में तो है ही, पर यूट्यूब पर तो लगता है कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हमारे पास कुछ एनालिसिस है, तो देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। समझेंगे कि ये कंपनी मतलब करती क्या है, इसके फाइनेंस कैसे हैं, और सबसे जरूरी, ये जो इतनी हवा बनी है, क्या ये वाकई एक अच्छा मौका है या बस एक और आईपीओ। हाँ, ये देखना जरूरी है। चलिए पता लगाते हैं। तो पहले मोटी मोटी बातें देख लें। हाँ बिल्कुल, डेट्स वगैरह। हाँ, तो आईपीओ खुल रहा है 5 अगस्त 2025 को। ठीक है। बंद होगा 7 अगस्त को और शेयर मार्केट में आएगा, मतलब लिस्टिंग होगी 12 अगस्त को, BSE और NSE दोनों पर। ओके, 5 से 7 अप्लाई करने के लिए, 12 को लिस्टिंग। सही। अब इशू साइज है 130 करोड़ का पूरा। अच्छा, बहुत बड़ा नहीं है? नहीं, छोटा ही है। इसमें से 97.52 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। ये पैसा जाएगा कंपनी के पास। और बाकी? बाकी 32.48 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, तो कुछ पैसा प्रमोटर की जेब में भी जाएगा? हाँ, प्राइस बैंड रखा है 65 से 70 रुपए प्रति शेयर। 65 से 70 रुपए। और रिटेल निवेशक को कम से कम 211 शेयर्स लेने होंगे। करीब 14,770 रुपए का एक लॉट पड़ेगा। ठीक है, 15,000 के आसपास। अब ये जो फ्रेश इशू वाला पैसा 97 करोड़ के करीब, इसका कंपनी क्या करेगी? हाँ, ये जरूरी सवाल है। करीब 65 करोड़ तो ये लोग वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, मतलब रोज के खर्चे चलाने के लिए। अच्छा। बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। हाँ। और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब और भी जो कंपनी के काम होते हैं उनमें लगेगा। ठीक है। और एक बात और, आईपीओ खुलने से पहले ही 4 अगस्त को इन्होंने एंकर निवेशकों से पैसा उठा लिया। ओ हाँ, कितना? 23.4 करोड़। इसमें VP के ग्लोबल वेंचर्स फंड, HDFC बैंक जैसे नाम है। अच्छा, ये तो अक्सर अच्छा माना जाता है ना, बड़े नाम आ गए मतलब। हाँ, इसे बाजार में एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखा जाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स को भरोसा है। ठीक है, तो पैसा कहाँ लगेगा ये साफ है। अब कंपनी को थोड़ा समझें। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1995 से है ये कंपनी। हाँ, काफी पुरानी है। काम तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा है, नाम से ही जाहिर है। इनके मेन काम क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आता है? देखिए, 3 मेन काम है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 77% रेवेन्यू पिछले साल आया टोल कलेक्शन से। अच्छा, सबसे ज्यादा टोल से। हाँ, फिर दूसरा बड़ा हिस्सा करीब 21% वो EPC प्रोजेक्ट से, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाना। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी करते हैं ये लोग। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वो ANPR टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। ANPR, ये क्या चीज है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन हो जाती है और टोल कट जाता है, फास्टैग जैसा ही, पर शायद और एडवांस्ड। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और इनके पास काम कितना है आगे के लिए? ऑर्डर बुक कैसी है? ऑर्डर बुक अच्छी दिखती है। मई 2025 तक इनके पास 666.3 करोड़ के ऑर्डर्स थे। 666 करोड़? हाँ। ये तो काफी सॉलिड फिगर लगता है। हाँ, ऑर्डर बुक तो मजबूत है। लेकिन अब आते हैं फाइनेंस पर। यहाँ कहानी थोड़ी उलझी हुई है। अच्छा, क्या हुआ? वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कुल कमाई, पिछले साल से 13.6% गिर गई, 504.48 करोड़ रही। अरे, कमाई गिरी, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान इनका नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ वो 4.6% बढ़ गया, 22.4 करोड़ हो गया। एक मिनट, कमाई गिरी पर मुनाफा बढ़ गया, ये कैसे? हाँ, यही तो सवाल है। मतलब खर्चे बहुत कम कर दिए क्या, या कोई वन टाइम इनकम थी? ये देखना पड़ेगा डिटेल्स में। हो सकता है कॉस्ट कटिंग की हो या कोई पुराने प्रोजेक्ट का मार्जिन अच्छा मिला हो, पर निवेशकों के लिए ये सवाल जरूर रहेगा कि ये टिकाऊ है या नहीं। ये पॉइंट है। और बाकी रेशियोज कैसे, PE वगैरह? हाँ, तो PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, वो इशू प्राइस के हिसाब से 18 से 22 के बीच बैठ रहा है। ये कैसा है, मतलब महंगा है, सस्ता है? तुलना करें अगर, तो इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है IRB इंफ्रा, उसका PE 44 से भी ज्यादा है। ओह, तो उसके मुकाबले तो ये काफी सस्ता लग रहा है। हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता दिख रहा है। कंपनी पर कर्ज भी ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 है और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 19% के करीब है, वो भी ठीक है। ठीक है। पर यह भी याद रखना होगा कि FY22 से FY24 तक, मतलब पिछले 2-3 साल, ग्रोथ बहुत अच्छी थी। रेवेन्यू 27% CAGR से बढ़ा था और प्रॉफिट तो 58% CAGR से। बाप रे, 58%। हाँ,
तो ये जो हाल में गिरावट आई है रेवेन्यू में, ये एक नया डेवलपमेंट है। तो आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं। ग्रोथ पहले थी, अब रेवेन्यू गिरा पर प्रॉफिट बढ़ा, वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है। लेकिन बाजार में और यूट्यूब पर इतनी चर्चा क्यों है? जाहिर है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। हाँ वही, कितना चल रहा है जीएमपी? देखिए, 4 अगस्त को ये 25 से 41 तक की रेंज में था। 41 तक? 70 रुपए के शेयर पे? हाँ, मतलब 70 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर भी अगर शेयर मिलता है तो लिस्टिंग 95 से 111 के बीच हो सकती है। अरे वाह, मतलब 36% से लेकर 57% तक का लिस्टिंग गेन। बिल्कुल, इसी वजह से इतनी हवा बनी हुई है। लोग लिस्टिंग गेन के पीछे हैं। अच्छा, और एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट वगैरह क्या कह रहे हैं? कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जैसे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पीई ठीक है 22.41 और कंपनी का प्रोजेक्ट्स पूरे करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए हाँ बोल रहे हैं कई लोग, लेकिन इसमें रिस्क क्या है? कहीं ये जीएमपी का बुलबुला फूट ना जाए? रिस्क तो है और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला तो वही FY25 में रेवेन्यू में 13% की गिरावट, ये एक रेड फ्लैग है। हाँ, वो तो है। दूसरा, EBITDA मार्जिन, वो सिर्फ 6.32% है। मतलब कंपनी के मेन काम से जो कमाई हो रही है, ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले, वो बहुत ज्यादा नहीं है। इंफ्रा में ये मार्जिन थोड़ा कमजोर माना जा सकता है। 6.32%? हाँ, ये तो कम है। तीसरा, कंपनी सरकारी टेंडर पे बहुत निर्भर है। अगर नियम बदलें, कंपटीशन बढ़े तो सीधा असर पड़ेगा। सरकारी काम का यही रहता है। हाँ। और चौथा, इश्यू का साइज छोटा है, 130 करोड़ रुपया। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हुई तो शेयर मिलना मुश्किल हो सकता है, अलॉटमेंट चांस कम रहेगा। अच्छा, ये भी है। और यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मतलब लोग क्या दिखा रहे हैं? यूट्यूब पे तो मिक्स है। ज्यादातर क्रिएटर्स जीएमपी, लिस्टिंग गेन की उम्मीद और छोटे साइज पे फोकस कर रहे हैं। वही जो सबको सुनना है शायद। हाँ, एट ग्रो, एट जी बिजनेस जैसे बड़े चैनल डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं। और फिर शॉर्ट्स में तो बस जीएमपी अपडेट्स और ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अप्लाई कैसे करें, यही सब चल रहा है। अच्छा। कुछ लोग रिस्क पर भी बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पर ज्यादातर फोकस गेन पर ही है। तो अगर समेटें पूरी बात को, तो HIL IPO कैसा दिख रहा है? देखिए, संक्षेप में कहे तो एक तरफ तो ये आकर्षक लगता है, इंफ्रा सेक्टर में है, सरकार का फोकस है इस सेक्टर पर, जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक भी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ वो रेवेन्यू में गिरावट, बहुत पतला मार्जिन और सरकारी टेंडर पर निर्भरता, ये बड़े जोखिम हैं। मतलब जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं उनके लिए शायद ठीक हो, जैसा कुछ एनालिस्ट भी कह रहे हैं, पर अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोच रहा है? हाँ, लंबी अवधि के लिए सोचना है तो फिर ये देखना होगा कि कंपनी भविष्य में अपना रेवेन्यू वापस कैसे बढ़ाती है, और ये जो प्रॉफिट बढ़ा है क्या इसे बनाए रख पाती है या नहीं, मार्जिन कैसे सुधारती है। सही बात है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। भारत में इंफ्रा पर जोर तो बहुत है, सरकार पैसा लगा रही है। हाँ। पर क्या हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी, जिसका मार्जिन पहले से ही इतना कम है, वो इस बढ़ते कंपटीशन और बदलते नियमों के बीच अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपना मुनाफा बनाए रख पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक अहम सवाल है।